नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन बनी आंखों के दुश्मन देसी गन लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा रही है। अब तक प्रदेश में 150 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कार्बाइड गन के सबसे ज्यादा मामले भोपाल में सामने आए हैं। दिवाली पर पटाखा फोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है पीवीसी पाइप के जरिए बनाई जा रही है देसी गन। और विदिशा में भी 28 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। सभी घायलों का उपचार जारी है। सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे हैं कार्बाइड गन के शिकार। मैं कार्बाइड वाली गन चला रहा था तो चली नहीं, तो मेरी आंखों में चोट लग गई, वो एकदम से चल गई। मेरा नाम है ऋषि मीनू और मेरा इलाज हो रहा है वो हमीरी हॉस्पिटल भोपाल में। मेरी आँख की रोशनी कम हो गई है कार्बाइड वाली तोप से, तो कृपया अपने बच्चों को दूर रखें और मेरा इलाज हमीदी हॉस्पिटल से चल रहा है। देश भर में दिवाली धूमधाम से मनाएगी, लेकिन इस बार की दिवाली में विदिशा और भोपाल के कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। कई परिवारों के छोटे छोटे बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई है। दिवाली के दिन हर तरफ प्रकाश पर इन बच्चों की जिंदगी में अंधकार छा गया है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। अस्पताल में इलाज करा रहे इन बच्चों को देखिए। राजधानी भोपाल और विदिशा जिले में कई बच्चे या तो अपनी आंख और चेहरे पर चोट खा बैठे हैं या फिर आंखों की रोशनी करीब करीब गंवा चुके हैं। और इसकी वजह क्या है, आपको बताते हैं। ये जो खिलौने जैसी चीज आप देख रहे हैं, यही गन बच्चों की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। इस जुगाड़ गन का नाम है कार्बाइड गन और ये गन तेज धमाका करने का सस्ता जुगाड़ है। देश भर में दीपावली की रौनक थी, लेकिन विदिशा में एक जुगाड़ ने त्योहार में 1-2 नहीं बल्कि 14 परिवारों को दुख दिया। सोशल मीडिया पर चलने वाले वीडियोस और घरों में बने एक प्रयोग ने जन्म दिया एक खतरनाक खिलौने को। यही है कार्बाइड गन। ये गन प्लास्टिक पाइप यानी पीवीसी और कार्बाइड दाने से बनती है। एक तेज धमाका कर देने वाला उपकरण जिसे बच्चे पटाखे की तरह चला रहे थे। और फिर हुआ वो हादसा जिसने 14 बच्चों की जिंदगियां बदल दी। पटाखा बनाया था घर पे। वो बनाया था? हाँ। वो पाइप वाला? हाँ। फिर कैसे फट गया, कैसे चला रहे थे? उसको ऐसे हवा में चलाया तो वो चला नहीं, और उसको ऐसे आँख में देख रहे थे चला गए तो वो चल गया। फिर फट गया वो। तो फिर इसके बाद आप लोग अस्पताल आए, डॉक्टर क्या कह रहे हैं आपको लेकर? डॉक्टर बोल रहे हैं हो जाएगा ठीक, लेकिन पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगा। जुगाड़ और सस्ते से घरों को रोशन करने वाली रोशनी, लेकिन कई जिंदगियों पर अंधेरा छा गया। दिवाली का खुशियों का मौका था जिसमें 14 परिवारों की जिंदगियों में मातम सा छा गया, या यूं कह सकते हैं इन 14 परिवारों की जिंदगियों में अंधकार छा गया। ये दर्दनाक हादसा जुगाड़ से बने गन से हुआ, जिसमें ब्लास्ट हुआ और 14 बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। अब ये बच्चे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। इन आंखों की रोशनी लौटाने के लिए इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कवायद कर रहे हैं। विदिशा का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज अब इन बच्चों की उम्मीद का आखिरी ठिकाना है। कुछ बच्चों की आंखों में परमानेंट लॉस हुआ है, किसी की बड़ी सर्जरी हो चुकी है। परिवारों के लिए ये दिवाली अब सिर्फ पछतावे और सवाल छोड़कर गई है। डॉक्टर्स भी इतने सारे मामलों को देखकर हैरान हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि कई बच्चों की आंखों में गहरी चोट आई है। जो हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं, इसमें जो उम्र मेरे हिसाब से मैक्सिमम 15 साल के बच्चे हैं। 15 से कम ही बच्चे हैं, 15 साल से कम बच्चे हैं और अलग अलग उम्र के हैं। तकरीबन 14 बच्चे पहले आए थे हमारे, उसमें से 2-3 का डिस्चार्ज हो गया। ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं थी, पर बाकी 11 एडमिट थे। उस 11 में भी 3-4 का थोड़ा विज़न का इशू ज़्यादा है और उस पर देखभाल हो रही है। उनका रेगुलर चेकअप भी हो रहा है और उनका इलाज चल रहा है। एक का ऑपरेशन आज करना पड़ा क्योंकि सीवियर ब्लास्ट इंजरी थी, तो उसका आज सक्सेसफुली ऑपरेशन किया गया है। हमारे ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर चंद्रवंशी सर, डॉक्टर रघुवंशी और निखिला वगैरह हैं इसमें। कार्बाइड जो अमूमन खेती और छोटे कामों में इस्तेमाल किया जाता है, मगर प्लास्टिक पाइप और कमजोर कंटेनर में इसकी छोटी सी चिंगारी भी भयानक ब्लास्ट में बदल जाती है।
बच्चों ने इसे नया पटाखा समझ लिया। बेचने वाले और वायरल वीडियोस ने इसे बाजार तक आसानी से पहुंचा दिया। मामले सामने आए तो पुलिस भी एक्टिव हो गई। पुलिस ने ऐसी कार्बाइड गन बेचने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से ढेरों कार्बाइड गन बरामद की हैं। जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र में कार्बाइड पाइप के गन बिक रहे हैं, जिसको हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने मुझे जानकारी के हिसाब से लोग मिले, उसमें से 5 लोगों को हमने गिरफ्तार करके थाने ले आए। उनसे जो कार्बाइड गन है उसको जब्त किया। कितने बच्चे इसमें? बच्चों की संख्या तो हमारे पास नहीं है। खुशियों का मौका था जिसमें 14 परिवारों की जिंदगियों में मातम सा छा गया, या यूं कह सकते हैं इन 14 परिवारों की जिंदगियों में अंधकार छा गया। ये दर्दनाक हादसा जुगाड़ से बने गन से हुआ, जिसमें ब्लास्ट हुआ और 14 बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई। अब ये बच्चे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। इन आंखों की रोशनी लौटाने के लिए इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कवायद कर रहे हैं। सिर्फ विदिशा ही नहीं, जुगाड़ की इस गन का कहर राजधानी भोपाल में भी दिखाई दिया। भोपाल में कार्बाइड गन से चोट लगने के करीब 60 मामले सामने आ चुके हैं। ये सारे हादसे दिवाली पर पटाखे फोड़ने के दौरान हुए। इनमें से 5 पीड़ितों की हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। भोपाल सीएमएचओ ने बताया कि ज्यादातर बच्चों को कॉर्निया में चिंगारी लगी थी, जिनको भी भर्ती की आवश्यकता पड़ी है, और बाकी कुछ अस्पताल से भी हमारी रिपोर्ट और कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें मेजॉरिटी उसमें आँख का ही है। आँख में कॉर्निया में उनका जो चिंगारी लगी थी उससे कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसमें स्वेलिंग आई है, उससे नुकसान हुआ है। कितनी खतरनाक होती है सर ये और क्या इसमें सिस्टम होता है? ये डिपेंड करता है कि अपने कितने सीवियर बर्न इंजरी है कॉर्निया की। अगर सुपरफिशियली है तो वो जल्दी रिकवर कर जाती है। जैसा इसमें बताया था मेरे को 5 लोगों के गंभीर है, तो उनको भर्ती किया गया है। दिवाली के जोश के बीच देसी पटाखा गन ने बच्चों की आंखें फोड़ दी। 3 दिन में 122 केसेस सामने आए। सोशल मीडिया ने इसका क्रेज फैलाया था, जिसके बाद सभी ने मार्केट में पहुंचकर देसी पटाखा गन खरीदी थी। ये एक देसी गन थी जिसके अंदर ही लाइटर जैसा एक उपकरण था, जिसके चलते उसी गन के अंदर पटाखा फूटता था, धुआं निकलता था और उससे लोगों को मजा आता था। लेकिन वो मजे का खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है, जब किसी की आंखों में तकलीफ हो रही है, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और किसी की आंखें झुलस गई है। क्या दिवाली की रौनक के बीच इस तरह के खामियाजा भुगतने के लिए आप और आपके बच्चे तैयार हैं? क्या सही है, क्या गलत, इसको आपको पहचानना होगा और अगली बार इन तरह की सभी चीजों से आपको बचना होगा। विदिशा हो चाहे भोपाल, जुगाड़ की गन बच्चों की जान पर भारी पड़ रही है। दिवाली जाने के बाद भले ही अब ये गन नजर न आए, लेकिन सवाल ये है, जब ये बाजारों में धड़ल्ले से बिक रही थी तो इस पर नकेल कसने के लिए क्यों कदम नहीं उठाए गए? कैसे ये जुगाड़ बम आराम से खुले बाजार में बिकता रहा? एनडीटीवी के लिए विदिशा से नावेद खान के साथ भोपाल से निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़े हैं और नावेद खान विदिशा से। पहले भोपाल चलते हैं, क्योंकि भोपाल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कैसे यहाँ पे देसी से बनी जुगाड़ देसी गन से बच्चों की आंखें झुलस गई है, कईयों की आंखें, कईयों की रोशनी चली गई है। आकाश, अभी तक कितने केसेस सामने आए हैं और कितने बच्चों का इलाज चल रहा है और कितने को डिस्चार्ज किया गया है? ये भोपाल में अब तक 150 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें बच्चों की आंखें गन की वजह से गई हैं, जिनकी रोशनी लौटाने की कोशिश डॉक्टर्स कर रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों की अगर हम बात करें तो भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल अभिति अस्पताल के नेत्र विभाग में बीते, अगर हम दिवाली के 3 दिन तक की बात करें तो यहाँ 25 से ज्यादा मामले पहुंचे। इसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता रहा। फिर भोपाल मेमोरियल BMHRC हॉस्पिटल और इसी तरीके से जिला अस्पताल और अन्य अस्पतालों में भी, एम्स में भी इस तरीके के मामले सामने आए। दरअसल दिवाली शुरू होने के ठीक पहले जब इस तरीके के गन का क्रेज मार्केट में बढ़ा और उसी समय ऐसे 1-2 मामले सामने आए, जिसके बाद डॉक्टरों ने चेतावनी जारी की कि ऐसे गन से बचकर रहा जाए। और कई बार एम्स ने भी, गांधी मेडिकल कॉलेज ने भी, BMHRC ने भी, लेकिन इसको लेकर कोई पुख्ता इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर नहीं किए गए। आलम ये रहा कि सरेआम सड़कों पर इस तरीके से जो गन है वो बिकती रही और लोग इसे खरीदते रहे। और यही वजह है कि 150 तक ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी जाने की भी संभावनाएं हैं। कुछ को डॉक्टर सभी इलाज कर रहे हैं और कुछ लोग
डिस्चार्ज भी हो गए हैं। लेकिन ऐसे गन से निश्चित तौर पर न सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है बल्कि कार्रवाई की भी जरूरत है कि जो लोग इसे इतने समय से बेच रहे हैं, अभी कुछ ही हफ्तों पहले इसका ट्रेंड अचानक सामने आता और ये गन बाजार में बिकने लगती है, प्रतिबंधित अगर कर दिया गया होता तो संभवतः कई लोगों की आंखें बच सकती है। सिर्फ भोपाल नहीं, प्रदेश के कई अन्य जिलों में इस गन ने लोगों की रोशनी छीनने का काम किया है। बिल्कुल, अब विदिशा लिए चलते जहां से नावेद खान हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नावेद, विदिशा में अभी तक कुल कितने केसेस सामने आए हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखों का उपचार चल रहा है, कितने की रोशनी गई है और किस उम्र के बच्चे ज्यादा इस देसी गन के शिकार हुए हैं? दीपिका, मैं आपको बता दूं, ये विदिशा में पहले तो 11 मामले सामने आए थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 14 हो गई है। 14 बच्चों का इलाज जो है मेडिकल विदिशा अटल बिहारी वाजपेयी में चल रहा है। कुछ बच्चे डायरेक्ट ही भोपाल पहुंच रहे हैं और कुछ बच्चों का इलाज जो है एम्स भोपाल में भी चल रहा है। ये लगभग जिनकी उम्र है और जो इस हादसे का शिकार हुए हैं उनकी उम्र लगभग 15 साल से नीचे है, वो सभी बच्चे इस जुगाड़ और सस्ती बनी देसी गन से का शिकार हुए हैं। मैं आपको बता दूं, ये लगातार इस तरीके के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जब मेडिकल डॉक्टरों से हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना है इस तरीके के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर जो 15 साल के नीचे का बच्चा है उसकी एक आंख का शिकार हुआ है। किसी की आंख पूरी तरह से झुलस गई है तो किसी की आंख पूरी तरह से बेकार हो गई है। ये हुआ ऐसे है कि जो देसी गन पाइप के जरिए बनाई गई है, बच्चा पहले फायर करता है और जब फायर नहीं होता है तो उस पाइप के अंदर देखता है और पाइप के अंदर जैसे ही देखता है तो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसकी आंख पूरी तरह से खराब हो जाती है। जैसा कि आकाश बता रहे थे, बिल्कुल ये भोपाल से लेकर विदिशा की सड़कों पर खुलेआम ये देसी और जुगाड़ की गन बिकती रही, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर समय रहते इस तरीके की कार्रवाई हो जाती तो शायद ये 14 बच्चे और भोपाल से 150 बच्चों की जो जिंदगियों में अंधकार छाया है वो बच सकता था। यहाँ प्रशासन ही जिम्मेदार नहीं, यहाँ एक सोशल मीडिया का बड़ा तबका भी जिम्मेदार है जो इस तरीके का ट्रेंड चला रहा था। बिल्कुल। आकाश, अभी तक पूरे प्रदेश में कितने ऐसे मामले सामने आए हैं, कितने बच्चे इस देसी गन का शिकार हुए हैं? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर्स ने बाकायदा ये चेतावनी जारी की गई थी कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस भी देखने को मिली है। बिल्कुल, क्योंकि पटाखा बनाने के लिए, किसी भी तरीके की विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए बाकायदा उसकी अनुमति चाहिए होती है और किस तरीके से इसे बनाया जा रहा है इसके मानक तय किए जाते हैं। अगर कोई भी इस तरीके से विस्फोटक सामग्री बनाकर सड़कों पर बेच रहा है तो निश्चित तौर पर यह हानिकारक हो सकती है। उसका नतीजा भी हमने देखा। प्रदेश भर में कई मामले सामने आए, हालांकि वो अलग अलग जिलों का विषय है क्योंकि हर जगह पर इसे किसी तरीके से कंपाइल एक जगह पर प्रशासनिक स्तर पर नहीं किया गया। लेकिन भोपाल, विदिशा, ग्वालियर समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर इस देसी गन का क्रेज काफी अधिक देखने को मिला और इसके रिएक्शन की वजह से भोपाल, न सिर्फ भोपाल बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी लोग परेशान हैं। तो खास तौर पर जब देसी जुगाड़ और सस्ती चीजों को आप लेते हैं तो इस तरीके से भी परेशान हो सकते हैं। जिम्मेदारी ये प्रशासनिक अधिकारियों की भी बनती है कि क्या जो व्यक्ति वहां ये बेच रहा है या जहां से मैन्युफैक्चर होकर आ रही है, क्या उनके पास लाइसेंस था या वो किस तरीके से इस गन को तैयार किया गया, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से नावेद ने बताया कि सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही, सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल हुआ गन, इसके बाद तेजी से लोगों के घरों तक पहुंचने लगा और लोग इसका शिकार भी हुए। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा फेलियर यहाँ पे प्रशासन का ही देखा जा रहा है क्योंकि प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है। कई ऐसे ड्राइव्स पहले चलाए जाते हैं बड़े त्योहारों से पहले, लेकिन यहाँ पर इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। लेकिन नावेद, क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि इस बार अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ये नकली गन का चलन जो है अगली बार, अगली दिवाली में फिर और बढ़ेगा। ऐसे में इस बार जरूरी होता है प्रशासन को कि ऐसे ठोस कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा ये गलती ना हो, ऐसे ही बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। विदिशा से तो एक सुकून देने वाली खबर यह है कि अब प्रशासन इस पे पूरा हाई अलर्ट हो गया है और प्रशासन लगातार जिले भर में छापेमार कार्रवाई कर रहा है और जहां जहां इस पटाखे बाजार के आसपास इस गन को बेचते देखा जा रहा है उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। विदिशा में कल ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इस जुगाड़ से बनी गन को बेच रहे थे और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रहा है और पुलिस ने तो साफ विदिशा में तो निर्देश दे दिए हैं इस तरीके की अगर कोई भी गन रखता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको दीपिका यह भी बता दूं, ये जो जुगाड़ की गन है पहले ये खेतों में इस्तेमाल होती थी और दूर दराज के ग्रामीण अंचलों में ये
पशुओं को भगाने के लिए इस्तेमाल होती थी। और ये समझ से परे है, ये खेत से निकल के मार्केट में कैसे आ गया और कैसे बच्चों तक ये पहुंच गया, ये सवालिया निशान तो खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में भी देखिए, इस बात की गलती से जिन बच्चों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है, माता पिता को भी सबक लेना चाहिए, उनको भी जागरूक रहना चाहिए। और क्योंकि कुछ ना कुछ गलती जो है हमें जरूर सिखा कर जाती है, इसलिए हम सबको सबक लेना चाहिए। फिलहाल आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे शिकार हुए हैं 15 साल से कम उम्र के बच्चे बताए जा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से ये खबर जो निकलकर सामने आई है, वाकई में परेशान कर देने वाली खबर है। क्योंकि जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, उनका तो पूरी जिंदगी का ये सवाल है, अब वो नहीं देख पाएंगे। ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी जूझ रहे हैं अपनी आंखों की रोशनी के लिए, और फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से खबर है, जहां पे पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ। 3 युवकों ने पीड़ित से जमकर मारपीट की। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। 60 फुटा रोड का पूरा मामला है, फिलहाल जांच जारी है। ग्वालियर से खबर, जहां पे पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ। 3 युवकों ने पीड़ित से जमकर मारपीट की है। घायलों का उपचार जारी है। पीड़ित की घटना सीसीटीवी में, ये मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।